Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Math. So आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम बेसिकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। आई होप आप लोगों ने लास्ट जो भी वीडियो था वो देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए ना कमेंट पे बता देना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या पूछा है देखो, which of the following is strongest Bronsted acid। अब Bronsted acid क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट Bronsted acid पता कर लेते हैं। तो मतलब जो जितना अच्छे प्रोटॉन दे पाएगा, मतलब बेसिकली वही हमें जो कॉन्जुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी दिखना है। तो पहले ना क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ एक बार। ये निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया, एक प्रोटॉन निकाल दिया। इसमें भी एक प्रोटॉन निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। इसमें भी प्रोटॉन निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये दोनों नाइट्रोजन है और ये दोनों ऑक्सीजन है। तो ये दोनों तो ऐसे ही पीछे आ जाएगा। अब इन दोनों की बात करूं सी और डी में से, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे डिलोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले नेगेटिव चार्ज में पॉसिबल नहीं है। ऊपर से ये क्या करेगा, प्लस आई से अपना इसको और भी अनस्टेबल बनाएगा। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि डी सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस बना रहा है, मतलब डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डेड एसिड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 52, देखो इनमें क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब जो जितना अच्छे से प्रोटॉन ले पाएगा, है ना। तो वही सिमिलरली, मतलब सिमिलर है, जैसे लुईस ऐसे निकाल लुईस बेस निकाल दिया प्रोटॉन की, मतलब बेस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, तो उसको इस बेसिस पे हम करेंगे। इसकी मैं बात करूं, ये है डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना। ये क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं, देखो ये है sp3, ये तो एक तो ऊपर sp2 है, ऊपर से ये लोकलाइज्ड है। इनकी मैं बात करूं, ये तो सबसे बेकार बेस होगा क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम तो देना ही नहीं चाहेंगे, और ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो सबसे बेकार बेस तो ये होगा, इसको तो हटा ही दो। अब इनकी मैं बात करूं, इनमें देखो ये भी sp3 है, प्लस इस पे क्या हो रहा है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इंक्रीज करा रहा होगा। मतलब सबसे ज्यादा मैं बेसिक की अगर बात करूं तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, डी होगा ना। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। इनमें देखो क्या पूछा है, सम पेयर ऑफ एसिड गिवन बिलो, सिलेक्ट द पेयर इन व्हिच सेकंड एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। देखो सेकेंड एसिड स्ट्रॉन्गर है देन फर्स्ट, तो हमें बेसिकली निकालना वही है। ऑप्शन ए की बात करूं, इनमें देखो क्या बोला, सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। तो इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो इनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो इसका जो एसिडिटी है वो इंक्रीज कराएगा, मतलब सेकेंड की तो एसिडिटी ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन तो यही से ये हो जाता है, क्योंकि पूछा है सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट, तो ऑप्शन यही होगा सही। अब देखो इनकी बात कर लो, इनमें है फ्लोरीन, इनमें है क्लोरीन। तो हमें पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्लोरीन से ज्यादा होता है। उसके बाद देखो ब्रोमीन भी है, तो इससे इससे मैं बोल देता हूँ, इसमें ब्रोमीन का क्या आएगा ऐसा ऑर्डर। ठीक है, अब इनमें है फ्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब सॉरी क्लोरीन, तो फ्लोरीन का तो ज्यादा होंगे, तो ऑप्शन बी में तो फर्स्ट का फर्मर का जो एसिडिटी ज्यादा होंगे, तो ये गलत हो गया। अब सी की बात करूं, देखो इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो अभी देखा था ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होता है, तो इनमें भी इसका ज्यादा होंगे, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी की बात करता हूं, देखो डी में क्या डिफरेंस है, इसको ना ड्रॉ करता हूं। देखो इसके साथ है कार्बन, हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन हो गया, और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, और ये हो गया एसिडी। अब देखो इनकी मैं बात करूं, ये ऐसे हो गया, फिर एक CH2 है, उसके बाद वाले जो कार्बन है उसके अंदर है फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन, और हो गया CH3। तो ये देखो हमें पता है ना कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब माइनस आई नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो जितना दूर जाएगा उसका इफेक्ट उतना घटता जाएगा। तो ये देखो ये पास है अल्फा पोजीशन पे, और ये क्या है अल्फा और बीटा पोजीशन पे, मतलब इस पे ये तो ज्यादा एसिडिक बनाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसका भी होंगे फॉर्मर जो है वो ज्यादा एसिडिक होंगी, तो ऑप्शन डी हो जाता है गलत।
मतलब ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूं तो 54 में क्या पूछा है, ये हो गया ए और बी। अब देखो ए जो है वो क्या कर सकता है, देखो ए है दोनों कॉन्जुगेटेड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है, मतलब कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड के अंदर है, तो ये क्या करेगा ना, ये ऐसे डिलोकलाइज कर सकता है कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं, तो ऐसे बनेगा। देखो ये हो गया CH3, तो ये बी, ये है ए और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका देखो कुछ ऐसे बनेगा, तो ऐसे इसका ये बनेगा। तो मैं बात करता हूँ ये नेगेटिव और इस तरह का देखो। ठीक है, तो देखो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें देखो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इनमें ये जो है, ये जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड है। और ए की मैं बात करूं ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, देखो प्योर सिंगल बॉन्ड है। और हमें हमने देखा था ना क्वेश्चन पे कि प्योर सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, मतलब बॉन्ड एंगल की बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं, सॉरी बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है, फिर आता है डबल बॉन्ड और फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बी जो है वो डेफिनेटली ए से ज्यादा होंगे, और क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, गलत। फिर मैं बी की बात करूं ए का ज्यादा, ये भी गलत हो गया। फिर देखो बी का ज्यादा तो ये सही हो सकता, ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया सही। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्या पूछा है, व्हिच आइसोमर ऑफ एमीन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक दो है 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन क्या होता है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से मान लो ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एमीन नहीं ले रहा। तो ये होंगे 1 डिग्री। फिर मैं अगर 2 डिग्री की बात करूँ, ये आइसोमरिक बोला है ना, तो हमें क्या करना है ना, आइसोमर बना लेना है, तब जाके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मान लो ये हो गया 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री की बात करूँ तो आएगा नाइट्रोजन, उसके साथ 2 कार्बन जुड़ेगा, ऐसे 2 कार्बन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 3 टोटल, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। ये हो गया 2 डिग्री। अब 3 डिग्री की बात करूं, एक नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़ा होगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इनमें क्या बोला है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो इनमें पॉसिबल है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इनमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनकी मैं बात करूं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, और इनमें डाइपोल है, तो 3 डिग्री का मैं बोल सकता हूँ कि सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में क्या पूछा है, देखो SbCl5, तो ये क्या करेगा ना, ये क्लोरीन को ले लेगा ऐसे, ये क्लोरीन को लेके मतलब रिएक्शन ऐसे दिखाएगा। तो ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, यहाँ था क्लोरीन। तो एक अगर SbCl को भेजूं मैं, तो ये क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये ऐसे क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, तो ये यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये दूसरा क्लोरीन है। सिमिलरली सेम रिएक्शन और एक बार देखने को मिलेंगे, SbCl5, मतलब यहाँ से ये ऐसे लेकर चला जाएगा, और देखो क्या बेसिकली हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और जो दो जो सिल्वर सॉरी एंटीमोनी का क्लोराइड था वो ऐसे है देखने को मिलेगा, निगेटिव है 2 टाइम्स लेकर ऐसे सॉल्ट की तरह बनेगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा, बी हो गया ना सही। अब देखो बी में डाई पॉजिटिव है, और इसका खास बात देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, मतलब एरोमेटिक भी हो गया, मतलब ये स्टेबल भी हो गया, राइट। तो ऑप्शन बी रहेगा सही। ठीक है, अब चलते
नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब लगा लो ना, पहले पेंटेन बना लेता हूँ, उसका स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ भाई। सी इथाइल ये 1 2 3 2 3 4 और 5 पेंटेन हो गया। 2 पे है मिथाइल और 3 पे है इथाइल। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो इसमें कितना कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 कार्बन है। तो देखो कार्बन एक बार ना गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो आइसोमर डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनमें देखो कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये आइसोमर डेफिनेटली होगा। अब बी की बात करूँ, बी में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 मतलब एक कार्बन लेस है। ये तो आइसोमर नहीं बनेगा। वो अच्छा क्या पूछा है इसमें, इज नॉट आइसोमर, तो ये आंसर तो नहीं होगा। एक सेकेंड, आइसोमर होगा मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, तो ऐसे गलती मत कर देना, ठीक है। ये आंसर तो नहीं होगा, मतलब बी आंसर हो सकता है। अब सी की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आइसोमर बनेगा। मतलब ये दो अगर गलत हो गया तो ऑल ऑफ द आइसोमर तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो समझ आया कैसे किया, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इनमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड 1, ठीक है। ये कंपाउंड 1 दिया हुआ है देखो, और 2 में देखो सिमिलर है सब कुछ। तो टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन। 2 की मैं बात करूं, इनमें भी 3 कार्बन है। और सिंस इसमें एक देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो मैं यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखूंगा। इनमें ये ऐसे है एल्डिहाइड, तो इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। फिर इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ठीक है। और इनकी बात करूं, ऑप्शन 3 की बात करूं, इनमें भी देखो 3 ही कार्बन है और एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मतलब ये भी 1 है, मतलब ये भी आइसोमर हो सकता है। तो यहाँ से अगर 2 सही हो गया, मतलब हम यही से आंसर मार्क करेंगे कि ऑप्शन डी ऑल आर द आइसोमर। और 4 की बात कर लो, देखो 3 ही कार्बन है और एक ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो सभी होंगे आइसोमर। तो ये जितने भी 4 जो दिया हुआ है ये सभी आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 60 की मैं बात करूं, इनमें क्या पूछा है, ये कंपाउंड दिया है, एक ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है। तो ऐसे ये रिएक्शन कैसे होता है, तो ये रिएक्शन ना ऐसे होता है कि जो सिल्वर होता है वो ब्रोमाइड के मतलब किसी भी हैलाइड के तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, और प्रोडक्ट हमें दिखने को मिलता है AgBr का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। मतलब ये AgBr का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे और Br ऐसे टूटेगा, मतलब Br नेगेटिव और AgBr, तो ये इसका प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। और यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, है कि नहीं। अगर Br माइनस करके निकला तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ ये पॉजिटिव बना, और इसके जो काउंटर आयन थे ये ऐसे इसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखो इनकी मैं अगर बात करूं, तो क्या इनकी मैं बात करूं, ये देखो एरोमेटिक बनेगा ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक हो गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अबव रिएक्शन, प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, ये तो करेक्ट हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बी की मैं बात करूं, हायर डाइपोल मूवमेंट। अब देखो इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूं। फिर इनमें बोला है प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, ऐसे लेस रेजोनेंस एनर्जी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा इसका, ठीक है। तो ये गलत हो सकता है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब इनमें हाई डाइपोल मोमेंट तो है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पूरा जो सिस्टम है इसके ऊपर डिलोकलाइज करेंगे, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट तो हाई होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब इनमें क्या बोला है, प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये क्या है, आयंस है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो इनमें बेसिकली हम ऑप्शन सी मार्क करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट है लेस रेजोनेंस एनर्जी, जो कि गलत है, मतलब वही आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मिलते हैं, आज यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 10 क्वेश्चन के साथ फिर से वापस आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।